बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला चैप्टर है रिस्पायरेशन। पहला चैप्टर नंबर 14 रिस्पायरेशन। इस चैप्टर का नाम रिस्पायरेशन है, लेकिन इसके अंदर मुकम्मल रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया है। यहाँ पर रिस्पायरेशन यानी सिविलर रिस्पायरेशन यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ। यहाँ पर ब्रीथिंग को डिस्कस किया गया है, यानी ये जो रिस्पायरेशन है इसका मतलब ब्रीथिंग है इस चैप्टर में। वैसे हम तो रिस्पायरेशन कहते हैं और जिसको हम ये नाम भी कहते हैं सिविलर रिस्पायरेशन। हमारे हम फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है रिस्पायरेशन। फर्स्ट ईयर में जो हमने रिस्पायरेशन पढ़ा है उसको सिविलर रिस्पायरेशन कहते हैं, जहां पर ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपको पता भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास ग्लूकोज होता है एक फूड मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट होता है, इसके साथ ऑक्सीजन भी ऐड होके इससे बनता है वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी जनरेशन होती है इसमें, इस प्रोसेस में। ये एटीपी काम की चीज है, ये इस्तेमाल होती है मेटाबॉलिज्म के लिए, सारे मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सारे वो प्रोसेस जो बॉडी में होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर मूवमेंट, जो हम चलते हैं। सेकंड नंबर रिप्रोडक्शन, इसी तरह इंस्पायर, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है, ये सारे प्रोसेस इसमें आते हैं। ग्रोथ हो गया, ठीक है, सेल डिवीजन हो गया। वैसे सेल डिवीजन और ग्रोथ एक ही कैटेगरी में आते हैं, सेल डिवीजन से ही ग्रोथ होती है। सारे मेटाबॉलिज्म के लिए एटीपी जरूरत है और एटीपी इस प्रोसेस में जनरेट होती है, तो इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। मगर यहाँ इधर इस चैप्टर में ये नहीं है, यहाँ पर इससे मुराद ब्रीथिंग है। यानी ये इस चैप्टर में जो हम रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं वो फिजिकल रिस्पायरेशन है, फिजिकल प्रोसेस है। और जबकि ये जो है ये हमारे पास कंप्लीटली केमिकल प्रोसेस है। तो जब हम इसकी डिफिनीशन करते हैं इस चैप्टर में, तो हम कहते हैं कि इट इज द प्रोसेस, इट इज द फिजिकल प्रोसेस, आप फिजिकल कहे या ना कहे, इन विच इट इज द फिजिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सचेंज्ड बिटवीन बॉडी, यानी बिटवीन बॉडी यानी ऑर्गेनिज्म एंड environment and his environment या environment, ये इसकी डिफिनीशन है। वो प्रोसेस यानी अभी मैं भी एक ऑर्गेनिज्म हूं ना, मैं एयर को इनहेल कर रहा हूँ, वो नीचे जाके अल्वियोलाई में वहां पर ब्लड कैपिलरीज है उसके इर्द गिर्द, वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और हम फिर उसको एक्सहेल करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग। सेकंड नंबर पर है रिस्पायरेटरी सरफेस। वो क्या चीज है? रिस्पायरेटरी सरफेस वो सरफेस है, वो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है या वो जगह इन द ऑर्गेनिज्म है जहां पर ये एक्चुअली ये एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। रिस्पायरेटरी सरफेस, इट इज द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म where yeah through which where the exchange of gases, ब्रैकेट में आप लिख ले ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बाकी गैसेस का भी एक्सचेंज होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा मेन फोकस ऑक्सीजन और कार्बन पर होता है। अकर्ड, टेक प्लेस, अकर्ड इन टेक प्लेस, जहाँ पर इन दोनों की क्या होती है? एक्सचेंजिंग होती है। एक्सचेंजिंग का क्या मतलब? देखें यहाँ पर हमारे पास
सबसे पहले जो एयर एंटर होता है वो कहाँ पर होता है, नोज में, या साथ में अगर आपका है माउथ में भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग माउथ के जरिए भी एयर इनहेल करते हैं। उसके बाद आता है पेरिंग्स, पेरिंग्स उसके बाद आता है लेरिंग्स। पेरिंग्स ये हमारा जो माउथ है, और लेरिंग्स भी, ये दोनों नेक्स्ट टॉपिक है, इस पर एक लेक्चर है कि हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। लेकिन आप सिर्फ ये जाके माउथ के नीचे ट्रेकिया तक हो, इन दोनों के दरमियान जो ये जो दो ट्यूब है इसको कहते हैं पेरिंग्स। पेरिंग्स एक ही ट्यूब है, देखिए, ठीक है। ये हमारे पास नेजल कैविटी हो गया, यहां से एयर एंटर करता है, यहां पर आता है, ये पूरा हमारा माउथ है, ठीक है। यहां इस एरिया को कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक, इसको पेरिंग्स कहते हैं। फिर जो लेरिंग्स है ना, ये एयर है, यहां पर ये खुराक के लिए और एयर के लिए, दोनों के लिए एक ही रास्ता है। लेकिन जब आगे जाते ही ये हमारे पास ट्रेकिया है, लेरिंग्स है। पहले हमारे पास लेरिंग्स आता है, उसके बाद ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया और लेरिंग्स बहुत कम पोर्शन है, और ये साथ में एसोफेगस है, खुराक की नाली है, और ये जो है ना वो हवा की नाली है। इसको पेरिंग्स कहते हैं और इसको लेरिंग्स कहते हैं। ट्रेकिया से जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको लेरिंग्स कहते हैं, और ये जो पेरिंग्स है ये दोनों के लिए कॉमन है, खुराक और हवा के लिए। ये आगे डिस्कस करेंगे, अभी इसका टाइम नहीं है। ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, साथ में मैं कहूंगा ब्रोंकियोल, ये ब्रोंकियोल्स, ठीक है, इन यहां पर है। और उसके बाद, इसके बाद अल्वियोलाई। ये जो अल्वियोलाई है, अल्वियोलस, ये काम की चीज है, ये रिस्पायरेटरी सरफेस है। ये जो हमारे पास अल्वियोलाई है, ये हमारे पास क्या है, रिस्पायरेटरी सरफेस है ह्यूमन में अल्वियोलाई कहते हैं। और इस एक को, तेले को क्या कहते हैं, इस एक को कहते हैं अल्वियोलस। यहां पर एक्सचेंजिंग होती है एयर और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। इसके इर्द गिर्द, यहां पर, इसके ऊपर भी इसी तरह, इसके चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड है, ब्लड, मैं सिंपल कहूंगा ब्लड कैपिलरीज। यहां जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, यहां पर ब्लड में, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और साथ में ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन इसमें बहुत कम है। क्यों? ऑक्सीजन, ये जो ब्लड आता है ये किधर से आता है, ये यहां से आता है हार्ट से, दिल से, और दिल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इधर आता है और ऑक्सीजन ब्लड में आता है। एयर में हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, तो यहां पर ये एक्सचेंज होती है ब्लड की। ये था एक्सचेंजिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और रिस्पायरेटरी सरफेस। तो ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस है। एक्चुअली ये अल्वियोलाई, यानी अल्वियोलाई का ये जो वाल्स है, ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस है। अभी इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज इसमें होने चाहिए, यानी एक रिस्पायरेटरी सरफेस में ये जो अभी हम मैं इधर यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ये प्रॉपर्टीज होने चाहिए, तब वहां पर क्या होगी, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस जो है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी आसानी से होगी। तो हम देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टीज इधर मौजूद है कि नहीं है। आए, फर्स्ट नंबर पर है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, फर्स्ट नंबर पर है परमिएबल। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, परमिएबिलिटी। इसमें परमिएबिलिटी यानी इस सरफेस में, यानी ये परमिएबल हो, यानी चीजों को अलाउ करे। इसके इस वाल के जरिए हमारे पास जो है ना मटेरियल्स क्या हो, इन एंड आउट हो। तो ये यहाँ पर हो रहे, हमने देखे, क्योंकि ये हमारे पास एयर है, एयर में ऑक्सीजन होता है, वो यहाँ पर ब्लड में आता है, और ब्लड से किधर जाता है, ब्लड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एयर में जाता है, और इधर से फिर बाहर जाता है। सेकंड नंबर पर ये थिन हो, थिन का मतलब कि पतला हो, तो ये भी पतला है, अल्वियोलाई पतला है। अल्वियोलाई का जो वाल है, ये जो मेम्ब्रेन है, वो 1 सेल थिक है, तो वो भी हमने देख लिया, यहां पर मौजूद है। थर्ड नंबर है मॉइस्ट,
ये जो अल्वियोलाई के वाल है ये मॉइस्ट होने चाहिए। मॉइस्ट का क्या मतलब, यहाँ पर वाटर होना चाहिए। ये जो अल्वियोलाई है के वाल है ये यहाँ पर एक द लेयर ऑफ वाटर हो, जिस तरह स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा तो एक वो है, स्टोमेटा भी एक पोर होता है। यहाँ पर जब आप इसके जरिए लीप में एंटर होते हैं, जो लीप में सेल्स होते हैं, ये स्पॉन्जी मेसोसेल्स जो होते हैं, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, वो भी मॉइस्ट होते हैं। उसके जो वाल्स है वो क्या होते हैं, वाटर से तर होते हैं। तो इसी तरह अल्वियोलाई के वाल भी क्या होने चाहिए, तर होने चाहिए। और ये किस लिए, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या हो, डिजॉल्व हो। वाटर में जब ये दोनों डिजॉल्व होते हैं, देखिए डायरेक्ट इस तरह नहीं होता कि डायरेक्ट यहाँ से जो है ना ब्लड में आ जाए। पहले क्या होता है, यहाँ पर एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, इस वन सेल तक के जरिए सेल में चला जाता है, उस सेल से फिर जो है ना बाहर आता है। इस सरफेस यहाँ पर वाटर है, इस वाटर में ये डिजॉल्व हो जाता है। इधर से डिजॉल्व होने के बाद ये क्या आता है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है किस चीज का, ब्लड कैपिलरी का। तो वहां से ये क्या होता है, डिफ्यूज होता है इस ब्लड कैपिलरी में। तो यहाँ ब्लड कैपिलरीज में आ जाते हैं, फिर यहाँ से किधर जाता है, हमारे पास हार्ट में आता है, दिल में आता है। तो अभी समझ आइए कि क्यों ये मॉइस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी जब इधर आता है तो पहले उस वाटर में द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अल्वियोलर मेम्ब्रेन उसमें डिजॉल्व हो जाता है और फिर एक्सचेंज होता है। लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया ये भी होना चाहिए, यानी हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। देखिए कोई भी चीज हो, देखिए सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि हमारे पास जगह ज्यादा हो, एक्सचेंजेस के लिए क्या हो, जगह ज्यादा हो, सरफेस ज्यादा हो। अगर ये एक ही एक थैला होता, एक ही एक बॉक्स होता, तो उसमें सिर्फ वो एक्सचेंजेस के लिए जो जगह थी वो सिर्फ ये आउटर सरफेस थी। लेकिन यहाँ पर तो ये छोटे छोटे हैं, तो अभी देखिए हर जगह से एक्सचेंजिंग हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ जो पोर्शन इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। तो लार्ज सरफेस एरिया हमारे पास मौजूद है अल्वियोलाई में। थर्ड नंबर पर है गुड सप्लाई ऑफ गुड ब्लड सप्लाई। गुड ब्लड सप्लाई, ब्लड की सप्लाई भी ज्यादा हो, यानी यहां से हार्ट से हमारे पास ब्लड आती है, वो भी यहां पर है। देखिए दिल से यहां पर खून आया कैपिलरीज में, कैपिलरीज से फिर जो है ना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जाता है पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट की तरफ, फिर हार्ट उसको बाहर सेल्स में पंप करता है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पर ये तो ज्यादा गन बन गया, लेकिन चलो देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये अल्वियोलाई है और ये कैपिलरी है। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन जो है ना यहाँ पर आ गया, अभी ये ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड बन गया, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट हमारे पास 21% थी और यहाँ पर ना होने के बराबर थी। तो डिफ्यूजन के जरिए यहाँ पर अमाउंट ज्यादा थी तो यहाँ आ गई, अभी अमाउंट लेवल बराबर हो गए यहाँ पर। अभी जब तक ये ब्लड यहां से जाएगा नहीं तो इधर से बाकी जो है ना ऑक्सीजन नहीं आएगा। तो ये सप्लाई ब्लड का होना चाहिए, इधर से जाना भी चाहिए और यहां पर आना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि बाहर से हवा आ रही है, एयर आ रही है, तो जब एयर आ रही है तो साथ में ऑक्सीजन भी आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन आ रहे तो अभी ब्लड भी चाहिए कि इस ऑक्सीजन को क्या करे, टेक करे, ले ले और उसको ले जाए। तो ब्लड सप्लाई इसलिए जरूरी है। थर्ड नंबर हमारे पास ब्लड सप्लाई होगी, मॉइस्ट हो गया, और हमारे पास गुड वेंटिलेशन होनी चाहिए। वेंटिलेशन, गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म। गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास बाहर से हम हवा इनहेल और एक्सहेल करते हैं, इसका होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेंटिलेशन का क्या मतलब है, हमारे घरों में एग्जॉस्ट आजकल होते हैं, पहले होते थे रोशनदान, उसमें हवा बाहर जाती थी। जब हवा गर्म होती है, छत की तरफ जाती है, वहाँ से बाहर जाती है, तो विंडो या डोर के जरिए ठंडी हवा नीचे से आती है। इस सर्कुलेटिंग ऑफ द एयर को कहते हैं वेंटिलेशन। इसी तरह हमारे बॉडी में जब हम हवा एयर को इनहेल करते हैं और उसको फिर एक्सहेल करते हैं, इसको कहते हैं वेंटिलेशन। इसका होना ज़रूरी है। क्यों, यहाँ पर देखें, यही वो ब्लड वाली सप्लाई की बात है। यहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रही है लेकिन बाहर से नई हवा नहीं आ रही, तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि ब्लड तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पर
हमारे पास पिछली बार मैंने सिर्फ ऑक्सीजन की बात, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात भी करता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ब्लड में ज़्यादा है, तकरीबन 4% है, और ऊपर जो है ना अल्वियोलाई में यानी एयर में 0.04% है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उधर चला जाएगा। अभी ये जो एयर है इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया। अभी ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड को किधर लेके जाने, बॉडी से बाहर जाने, क्योंकि ये नुकसानदेह है। तो ऑक्सीजन हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ये गुड वेंटिलेशन हो गया। और ये किस लिए ज़रूरी है? इन दोनों की एक्सचेंजिंग के लिए, डिफ्यूजन के लिए। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो आपको कहीं पर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।